तो आइए बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि व्हाट आर आयनिक एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, ठीक है, गिव एग्जांपल्स। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आंसर देते टाइम ये बताना है, देखो मैं आपको एक शॉर्ट में थोड़ा सा बताता हूँ, शॉर्ट में आपको ये बताता हूँ। यहाँ पर इन्होंने पूछा आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सुनो बच्चों, पहले तो देखो कंपाउंड कैसे बनते हैं। कंपाउंड बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा, कंपाउंड बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा। तो पहले तो मॉलिक्यूल का बनना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि शुगर है बच्चों आपके पास, या पानी है थोड़ा सा, देखिए मान लीजिए इसमें वाटर है थोड़ा सा, तो ये जो वाटर है, ठीक है, वाटर को हमने कंपाउंड बोला, ठीक। तो ये वाटर कैसे बना है, तो ध्यान से चेक करिए। वाटर का आपको हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ाया, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल का हमने फॉर्मूला आपको H2O पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि वाटर का एक मॉलिक्यूल कैसे बना, पहले आप ये समझो, ठीक। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल इस तरीके से बना कि भाई हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम, चेक करो, हाइड्रोजन का 2 एटम एंड ऑक्सीजन का 1 एटम केमिकली कंबाइन होकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाता है। अब केमिकली कंबाइन होने का सर क्या मतलब होता है, जैसे कि हमको अगर इस मार्कर को इससे जोड़ना हो तो आप बोलोगे सर फेविक्विक लगा दीजिए, जुड़ जाएगा। यानी कि दोनों के बीच में क्या लगना चाहिए, कोई फोर्स, दोनों के बीच में कोई फोर्स लगना चाहिए। अगर मैं आपको वाटर का स्ट्रक्चर दिखाऊं, थोड़ा सा वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिखाऊं, यहाँ पे थोड़ी सी बच्चों जगह नहीं है, यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और ऐसे करके हम एक लाइन खींचते हैं केमिस्ट्री में, इसको हम बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड। बॉन्ड इज नथिंग, बॉन्ड मीन्स व्हाट, कहते नहीं बॉन्ड लगा के इसको जोड़ दो, बॉन्ड मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में। तो ध्यान से चेक करो, ऑक्सीजन किसी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन उसी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, ठीक। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो केमिस्ट्री में बॉन्ड लगाकर दिखाने का तरीका होता है कॉपी पे, कि हमें समझ में हाँ भाई दोनों एटम्स जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है, और इनके बीच में एक तरीके का फोर्स लगता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एक तरीके का, हालांकि फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होते हैं, वो सब हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे। अभी मोटी मोटी बात ये कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसको हम बॉन्ड बोलते हैं। तो बॉन्ड ऐसा नहीं कि उसके बीच में कोई डंडा होगा, ऐसा सिंपली बॉन्ड का मतलब है हाँ भाई कोई फोर्स लग रहा होगा। तो आपने फील किया कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम कंबाइन, केमिकली कंबाइन होके क्या बनाते हैं, वाटर का एक मॉलिक्यूल। अब ऐसे जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, ऐसे जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं तो हमको क्या समझ आता है, हाँ भाई कंपाउंड है। अच्छा, जब वो पास पास आते हैं ना तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में फोर्स लगता है, जिसको हम वंडर वॉल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, तो वो सब डिटेल में हमें अभी नहीं पढ़ना है। हमें मोटी मोटी बात ये समझनी कि वाटर का एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल जब पास पास आए तो आप बोलोगे भाई हाँ भाई देखो कंपाउंड का सैंपल है हमारे पास। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब पास, वाटर का एक मॉलिक्यूल अगर हम आपको दे दें तो आपके हाथ को वो वेट नहीं करेगा, गीला नहीं करेगा। वाटर के जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे तब आपका हाथ गीला होगा, तब हमें समझ आता है हाँ भाई कोई कंपाउंड है, ठीक है। तो ये चीज है। तो आपने यहां पर क्या देखा, आपने यहां पर देखा कि भाई जो कंपाउंड्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, ये जो मॉलिक्यूल बने हुए हैं ये कैसे बने हुए हैं, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं ये एटम से मिलकर बने हुए हैं। अब ये एटम्स आपस में कंबाइन क्यों होते हैं, सुन लीजिए, एटम आपस में कंबाइन क्यों होते हैं, क्यों पास पास आते हैं। यानी कि ऑक्सीजन का एटम ये हाइड्रोजन के पास क्यों आया, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास क्यों उसने मॉलिक्यूल बनाया, तो जवाब सुनिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। क्या गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब आपने देखिए क्लास में इतना तो पढ़ा ही होगा कि भाई कोई एटम हमने लिया, जैसे कि मान लीजिए हमने लिया ऑक्सीजन, चलिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 6 होता है। नो 6 नहीं, 6 तो कार्बन का होता है। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है, तो 8 होता है। 8 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम लोग ने किया तो कितना हुआ, 2,6। हम लोगों ने इतना पढ़ा हुआ है क्लास में कि कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है या तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, मतलब अपने आउटर मोस्ट में या तो 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है या तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन करना चाहता है, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे एटम्स ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ध्यान से चेक करो, इस ऑक्सीजन को क्या प्रॉब्लम है, इस ऑक्सीजन को यह प्रॉब्लम है कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बड़ी समस्या में ये कह रहा है अगर मुझे कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मिल का मतलब एग्जैक्टली मिल जाए, मतलब पूरी तरीके से कोई दे दे, या तो पूरी तरीके से कोई दे दे और ना दे तो कम से कम शेयर तो करवा दे। जैसे कि आपको अगर साइकिल चाहिए तो या तो भाई साइकिल मतलब आपके पास इतने पैसे हैं कि आप खरीद ले रहे हो, वो साइकिल आपकी ही हो गई है ना, तो दुकानदार आपको दे देगा, उसके बदले में आप दुकानदार को पैसे दोगे, बात समझ नहीं। लेकिन अगर नहीं है तो किसी दोस्त से शेयर करोगे, पर दोनों ही केस में आपका काम तो बन जाएगा ना। तो ठीक उसी तरीके से ऑक्सीजन जो है या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने का मतलब पूरी तरीके से ले और कभी दे ही ना वापस, या तो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, शेयर कर ले। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सुनिए स्टूडेंट्स, जब एलिमेंट्स इस तरीके से कंबाइन होते हैं कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाता है एक एटम से दूसरे एटम पे,
तो जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पर पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाता है, मोटी मोटी बात है, ट्रांसफर ऑफ जब इलेक्ट्रॉन होता है तो आयनिक कंपाउंड बनते हैं, और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड। ये बात समझ में आई। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों होती है दो एटम्स के बीच में, तो जवाब है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक बात और सुन लीजिए कि अगर आपको कोई भी कंपाउंड मिलेगा स्टूडेंट्स, कोई भी कंपाउंड मिलेगा तो उस कंपाउंड में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो फिक्स रहेगा हमेशा। जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल बच्चों हमेशा H2O ही रहता है, कभी वो H3O नहीं होता है। वाटर का मॉलिक्यूल कभी H3O नहीं होगा, कभी ये HO2 नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही कंबाइन होते हैं, ये भी बात है। यानी कि वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम ही जिम्मेदार है। तो सबसे पहले तो हम अपनी कॉपी में यही लिखेंगे एग्जाम में, इस क्वेश्चन में, कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ध्यान से चेक करिए, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यहां पे डिफरेंट एलिमेंट्स कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, इन डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब निश्चित रेशियो में वो कंबाइन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो नंबर रेशियो में, मास रेशियो की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर रेशियो वो कितना है, 2:1 है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो यही बात हमने लिखी। अच्छा, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास भी हो सकता है, वो सब हम लोग ने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ये सब आपने पढ़ा है ना, तो उसकी हम बात नहीं करते। हम शॉर्ट में आपको ये बताना चाहते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इन डिफरेंट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वही तो बता रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम, डिफरेंट एलिमेंट कौन कौन हो गए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, तो अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होंगे वो डिफरेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, किसके, कंपाउंड्स के। ये बात हमने लिखी। अब जब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बनाएंगे तो ये जो आपके कंपाउंड्स होंगे जो मॉलिक्यूल से मिलके तैयार हो गए, ये कंपाउंड आपके 2 तरीके के होंगे। कौन कौन से, आयनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्योंकि कभी कभी तो एलिमेंट्स के एटम के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक देता है और दूसरा लेता है, और कभी कभी तो दोनों के बीच में ना पहला देता है ना दूसरा देता है। ये कहता है भाई तुम मुझे अपने शेयर करा दो, ये कहता है तुम मुझे अपने शेयर करा दो, जिससे इसका भी काम बन जाता है और इसका भी। काम बनने का क्या मतलब है, ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाना। बात समझ में आई। तो पहले हमने तो ये बात लिखी अपनी कॉपी में, ठीक है। तो कंपाउंड्स कैन बी आइदर आयनिक कंपाउंड्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। अब क्या करना है आपको एग्जाम में, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब आपको हेडिंग लगानी एग्जाम में, सबसे पहले क्या, आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं। अभी अभी हमने आपको बोला कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनेंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे, ठीक है। आइए जरा देखते हैं, हम आपको एक एग्जांपल देके बच्चों यहाँ पे समझाते हैं, 1 या 2 एग्जांपल देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जांपल आपको दिया हुआ है, तो इसी की हेल्प से हम आपको इसको समझाएंगे, ठीक है। तो ये ब्लू वाले से जो हमने लिखा है हटा दें इसको। तो आयनिक कंपाउंड को अब हम आपको डिटेल में समझाने जा रहे हैं, फिर हम आपको क्या समझाएंगे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड समझाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे आयनिक कंपाउंड में पहला एग्जांपल है आपका सोडियम क्लोराइड, ओके। तो सोडियम क्लोराइड, हाँ भाई, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इतना तो आप लोग को याद है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, 11 का कॉन्फ़िगरेशन बताइए, 281, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 287, नहीं पता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, जिनको नहीं पता है देख लें। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 11 का कितना हो गया, 281, और क्लोरीन का कितना हो गया, 287। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम आपको बना के दिखाएं तो सोडियम, ये जो सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में देखो, ये हो गई के शेल, ये हो गई एल शेल, और ये हो गई एम शेल। एम शेल क्या है, आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि सोडियम को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए ध्यान दो, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो देखो अभी 1 है, 1 + 7 कितने हो जाएंगे, 8। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं होता ड्यू टू इन एनर्जी कंसिडरेशन। 7 इलेक्ट्रॉन इस एटम में डालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो रादर देन 7 इलेक्ट्रॉन लेने के, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, निकाल देगा। बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी। तो ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों अगर बाहर चला जाए कहीं पे, ये सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो सोडियम
का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, चेक कर लो, क्योंकि एल शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और याद रखिएगा जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन निकाल देता है ना उस पर उतना क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक। और जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर उतना नेगेटिव चार्ज आता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आप जो बच्चे चैप्टर फॉलो करते हैं तो उनको डिटेल में पता होगा ये चीज़ कैसे होती है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट में ही निपटाता हूँ, ध्यान चेक करो। तो सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो हमने बच्चों यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन। सोडियम के आउटर मोस्ट में हमने इलेक्ट्रॉन दिखा दिया कि हाँ भाई 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से बच्चों चेक करिए जरा, यहाँ पर क्लोरीन, ठीक, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब क्लोरीन कैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, इसके लिए तो इजी है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, चेक करो, आउटर मोस्ट में 7 है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल जाए तो इसकी बात बन जाएगी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बच्चों क्लोरीन के एटम में आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं, हमेशा आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही दिखाते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 क्रॉस से दिखा रहे हैं, 6 और ये हो गया 7। अब ऐसे करके बस एरो लगा दीजिए। इस एरो से क्या समझ में आ रहा है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, जो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है उस पर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम पे क्या आ जाएगा, +1, और क्लोरीन ने ले लिया इसलिए क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, Cl-। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, इनको हम आयंस बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, आयंस। ये चार्ज स्पीशीज होती हैं, क्या होती हैं, चार्ज स्पीशीज होती हैं। इस पे चार्ज होता है, चार्ज 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज उस एटम पे आ जाता है जो एटम इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो एटम जब इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो आयन बन जाता है, और जो एटम ले लेता है वो भी क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। लेकिन जो एटम निकालता है इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकाले, अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो 1 नेगेटिव आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहा है तो 1 पॉजिटिव आएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन जो ले रहा है उस पर 1 नेगेटिव। अगर इसने मान लो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होते हैं, वो भी एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो उस पर 2 पॉजिटिव आता और जो लेता उस पर 2 नेगेटिव आता। बात समझ आई कि नहीं आई? तो सुनिए बच्चों, जो पॉजिटिव वाला आयन होता है ना उसको कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैटायन बोलते हैं। और जो जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है उसको हम एनायन। याद करने का क्या तरीका है? एन आयन का मतलब अ नेगेटिव आयन, एन आयन का मतलब अ नेगेटिव आयन, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब सुनो, जैसे कि मैग्नेट में बच्चों नॉर्थ पोल साउथ को अट्रैक्ट करता है ना, ठीक उसी तरीके से आप क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो ध्यान से चेक करिए, ये सोडियम और क्लोरीन के जो आयंस हैं वो आप क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। अब ये ऐसा अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है? बॉन्डिंग हो जाना। तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग हो जाएगी। और जब बॉन्डिंग होगी तो ये देखिए सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल बनके तैयार हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। और आपने क्लास में पढ़ा था क्या? सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की 1 इधर भेज दो, 1 उधर भेज दो, तो वही काम हुआ कि नहीं हुआ? तो सोडियम क्लोराइड कैसे बना बताइए? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसलिए ये किसका एग्जांपल है? आयनिक कंपाउंड का। बात समझ में आई कि नहीं आई? और एक बात बता दूं बच्चों कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत ही मजबूत कंपाउंड होते हैं। यानी कि अगर आप इसको मेल्ट करना चाहें या इसको बॉयल करना चाहें, पहले तो मेल्ट होगा फिर बॉयल होगा, तो इसको बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। बहुत हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट या बॉयल होते हैं। इसलिए याद रखिएगा आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, क्योंकि बॉन्ड बड़ा मजबूत है। बात समझ में आई? उसके अलावा ये क्रिस्टल्स भी बनाते हैं, तो वो सब आप लोग क्लास 10 तक देखोगे, अब इतना डिटेल में हम आपको नहीं बता रहे। यहाँ तक समझ में आया? तो मोटी मोटी बात आपने क्या सीखी बताइए? कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनेंगे एटम्स के बीच में, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड। सिंपल है। आइए आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं। अच्छा हाँ, इससे पहले एक बात और बताना चाहता हूं कि सभी बच्चों को ये पता होगा कि भाई ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट कौन कौन से है? ली, ना, कर, रब, से, फरियाद। याद है आपको? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक। तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 में क्या आता था? याद करो, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ऐसे ही पढ़ा है क्लास में, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। और बच्चों ग्रुप नंबर 17 में जब आप आओगे राइट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल में, तो वो होती थी हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। तो ज्यादा नीचे के एलिमेंट की बात नहीं करनी, ऊपर ऊपर के एलिमेंट की बात करिए। हमेशा याद रखिए, जब भी ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट किससे कंबाइन करेंगे? ग्रुप नंबर 17 से। तो आयनिक कंपाउंड ही आपको अक्सर 100% नहीं, हमेशा आपको आयनिक कंपाउंड ही देखने को मिलेंगे। क्यों? ये होते हैं ग्रुप नंबर 1 और 2 क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? मेटल्स। और ग्रुप नंबर 17 क्या है आपका? ये एलिमेंट्स क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। ये सब क्या है? नॉन मेटल है। तो
तो यहाँ पे देखिए मेटल इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल लेता है। अब आप एग्जांपल देख लो, ग्रुप नंबर 1 में सोडियम आता है, सोडियम ने दिया, और ग्रुप नंबर 17 में क्लोरीन आता है, क्लोरीन ने लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट 17 से या ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट 17 से कंबाइन हो तो आपको आयनिक कंपाउंड ही देखने को मिलता है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब कॉम्बिनेशन होगा तो आपको आयनिक कंपाउंड अक्सर देखने को मिलते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? अब आइए हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। एक एलिमेंट हम लेते हैं यहाँ ग्रुप नंबर 2 से, कैल्शियम ले लेते हैं। ठीक है, तो आइए जरा स्टूडेंट्स हम लेते हैं यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल किसका, कैल्शियम, और कैल्शियम क्लोराइड भी ले सकते हो आप, कैल्शियम ऑक्साइड भी। आइए जरा हम आपको कैल्शियम ऑक्साइड लेके दिखा देते हैं, CaO। अभी तक आपने क्लास में क्या पढ़ा है बताइए बच्चों? कैल्शियम पे कितना चार्ज पढ़ा है आपने? 2+। ऑक्सीजन पे क्या पढ़ा है? 2-। अब ये काम होता क्या है? उसके बाद आपने क्या पढ़ा है भाई? 2 इधर भेज दो, 2 इधर भेज दो, क्या हो जाएगा? Ca2O2, 2 और 2 लिखा नहीं जाता है तो क्या हो जाएगा? सेम नंबर लिखा नहीं आता, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये काम कैसे हुआ ये आइए हम देखते हैं। अब देखो बच्चों ध्यान से चेक करो, ग्रुप नंबर 17 के लेफ्ट में ग्रुप नंबर 16 होता है पीरियोडिक टेबल में। हाँ, तो यहां पर क्या होता था याद है? ऑक्सीजन फैमिली। तो ओल्ड स्टाइल से टीपोगे पिटोगे। तो ये जो ग्रुप नंबर 16 होता है ये भी नॉन मेटल होता है। तो आप चेक करो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब कंपाउंड बनेंगे तो आपको कैसे कंपाउंड देखने को मिलेंगे? आयनिक कंपाउंड। कोई देगा कोई लेगा। कौन देगा? मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, नॉन मेटल लेगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड किस तरीके से बना है, किससे? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जरा, तो यहाँ तो आपके पास सोडियम क्लोराइड बन गया था। अब देखो बच्चों कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20, और 20 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,8,2। ओके, 2,8,8,2 होता है। ये स्पेशली याद कराया गया होगा आपको। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखिएगा, स्पेशली याद कराया जाएगा, परेशान ना होइए। तो 2,8,8,2। ओके, और उसके बाद आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बोलिए कितना होता है? 8 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,6 होता है। अब मुझे बताइए बच्चों ये जो कैल्शियम है आपका, कैल्शियम क्या करे अगर अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे? सही है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। चेक करो ये दोनों चले जाएंगे इसके पास, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और ऑक्सीजन को क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 है, 6 को 2 मिलेगा तभी तो 8 कंप्लीट होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। बात समझ में? तो हम लोग इस चीज को कैसे दिखाएंगे? देखिए कैल्शियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पे 2 डॉट लगा देंगे। सही है, और यहाँ पर ऑक्सीजन बनाकर इसके आउटर मोस्ट में 1, 2 कितने क्रॉस लगा दें? क्रॉस का मतलब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 6 हैं, तो 6 क्रॉस लगा दिया। अब बस कुछ करना नहीं, एरो से ऐसे करके दिखा देंगे। इसका मतलब क्या है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? ऑक्सीजन, मतलब कैल्शियम दे देगा, ऑक्सीजन ले लेगा। तो कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2, इसलिए कैल्शियम पे चार्ज कितना आएगा? 2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन ने ले लिया इसलिए ऑक्सीजन पे आएगा 2 नेगेटिव। सही है, अब बस फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा? CaO। 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, 2 और 2 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो आयनिक कंपाउंड देखा आपने कैसे बनते हैं? कोई डाउट है बताइए? मेटल नॉन मेटल से कंबाइन करेगा। हाँ, ये कौन सा आयन है? कैटायन है। ये कौन सा है? एनायन है। बात समझ में आ गई? तो अब आइए देखते हैं थ्योरी में क्या लिखना है हमें आयनिक कंपाउंड्स में। ओके, तो आयनिक कंपाउंड आर दोस कंपाउंड दैट कंटेन्स चार्ज स्पीशीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। आयनिक कंपाउंड में आपको हमेशा क्या मिलेगा? चार्ज स्पीशीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, यहां पर बच्चों आपको चार्ज क्या है? सोडियम Na+ के फॉर्म में और Cl- के फॉर्म में। देखिए मेटल का कैटायन है और नॉन मेटल का एनायन है। ठीक है, अब आगे क्या लिखता है? चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयंस। हाँ भाई, इन चार्ज स्पीशीज को क्या बोलते हैं? आयंस। ये आयंस 2 तरीके के होंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटायन बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज आयन को एनायन बोलेंगे। तो ध्यान से करिए, एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली। और इसी के आगे आप लिख लीजिएगा कि पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन इज एनायन। अब आगे देखिए, अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं यहां पर क्या कि आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट थ्रू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं? जब क्या होता है? कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं? आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड क्या होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म होते हैं किसके किसके बीच में? डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में। डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में कब? जब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यही चीज लिखा है, पढ़िए जरा कि आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट थ्रू ट्रांसफर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। कोई डाउट है बताइए। और एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। अब बच्चे यहाँ पर परेशान होंगे, बोलेंगे सर क्या क्लास 9 में मुझे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करके दिखाना है? नहीं, ये मैंने आपके समझाने के लिए बताया है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और साथ में क्या लिखना है, एग्जाम में 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। कोई डाउट है बताइए। और बाकी हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम करते हैं, दैट इज व्हाट, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। ओके, इतना नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 40 में जो पार्ट 2 था, मतलब मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के बारे में आपको बताना था। हमने बताया था मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो जो बॉन्ड बनेगा ना दो एटम्स के बीच में, तब जो बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो आइए आपको एग्जांपल देते हैं पहले, फिर आपको समझ में आएगा। वाटर, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले हम आपको एग्जांपल देने आ रहे हैं किसका, वाटर का। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर में हम लोग बनाते हैं किसको, ऑक्सीजन को। हाँ भाई, अब बच्चों आप बताइए जरा, ऑक्सीजन का यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बोलिए कितना होता है, 8। ओके, तो 8 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,6। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6, ठीक है। तो 6 में से हमने क्या किया, 1 2 3 4 इधर बनाए, ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं, आपको दिखाते हैं, एक सेकंड देना। देखिए कार्बन का भी चलिए कर लेते हैं पहले। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,4, ठीक है। अब कार्बन में क्यों कर रहा हूँ, सॉरी, मेरे को हाइड्रोजन करना चाहिए ना, S2। चलो कार्बन का भी काम पड़ेगा ना, यहाँ पे कर लिया, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बच्चों कितना होता है, 1, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक, हाइड्रोजन का हो गया एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी 1। अब देखिए बच्चों, अभी एक हाइड्रोजन का एटम इधर लगाइए और एक हाइड्रोजन का एटम इधर लगाइए, ठीक। अब ध्यान से चेक करो, ब्लैक मार्कर से हम जो इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं आपको, वो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, चेक करो। अब इस हाइड्रोजन को क्या प्रॉब्लम है, इसका ड्यूप्लेट नहीं कंप्लीट है। ड्यूप्लेट मतलब ये हीलियम जैसा बनना चाहिए। हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो हीलियम के जैसा हाइड्रोजन हमेशा अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, याद रखिएगा। वो अपने के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, 2, ठीक है। अभी 1 है तो 1 कहीं से या तो कोई इसको दे दे या तो क्या करा दे, शेयर करा दे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन की स्थिति देखिएगा जरा। ऑक्सीजन में हम ब्लू मार्कर से आपको हमेशा हम डॉट से या क्रॉस से कौन से इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, आउटर मोस्ट वाले, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो हमने क्या किया, हमने देखिए ये 2 क्रॉस ऊपर लगाए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट वाले, 2 ये हो गए, 2 + 2 4, बचे कितने भी 2। तो एक हमने इधर रखा और एक हमने इधर रखा। ऐसा ही हमने क्यों किया, क्योंकि हमने तुरंत सोच लिया था कि हाइड्रोजन को क्या कंप्लीट करना है, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है। अब कुछ नहीं है, बहुत इजी। देखिए ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से रिक्वेस्ट करेगा, बोलेगा भाई मेरा ऑक्टेट कंप्लीट करवा दो, सॉरी मेरा ड्यूप्लेट कंप्लीट करा दो। तो ये डॉट वाला जो है ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और क्रॉस वाला किसका है, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे हम एक ऐसे सर्कल लगा दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस हाइड्रोजन ने ये क्रॉस वाला भी क्या कर लिया, शेयर कर लिया। तो इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। पहले इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, अब कितने हो गए, 2, ठीक। लेकिन क्या ये क्रॉस वाला यानी कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से हाइड्रोजन ने ले लिया, नहीं, ओनली शेयरिंग हुई है, ठीक। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये वाला जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ठीक है, ये ऑक्सीजन का है और इधर से हाइड्रोजन ने इसको शेयर कर लिया, तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। और ऑक्सीजन को क्या कंप्लीट करना था, अपना ऑक्टेट। तो ऑक्सीजन की स्थिति देखिए, इसके आउटर मोस्ट में 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन या तो इसको कोई दे दे और या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से शेयर कर ले, कर तो लिया। ध्यान से चेक करो, इस ऑक्सीजन ने ब्लू वाला तो इसका है और ब्लैक वाला किसका है, हाइड्रोजन का। तो एक इधर से शेयर किया और ब्लू वाला इसका है और ब्लैक वाला हाइड्रोजन का है, ठीक। तो एक इधर से शेयर किया। अब ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6, क्रॉस वाले तो इसके हैं, ये रहा 7th और ये रहा 8th, करेक्ट। तो ये देखिए, एक हम ऐसे साफ साफ सर्कल बनाएंगे। तो इस सर्कल में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो टोटल ऑक्सीजन के लिए काउंट किए जाएंगे, 8 हो गए। और इस सर्कल में जो मतलब जो भी एलिप्टिकल ये दिख रहा है, एलिप्स जैसा, ये हाइड्रोजन की हो गई। तो इस तरीके से आपका क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, इसलिए कोई आयन नहीं बनेगा यहाँ पर। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर एक बॉन्ड दिखाएंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे वहाँ पे एक बॉन्ड दिखाएंगे। जब आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखे तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक बॉन्ड लगाना है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एक बॉन्ड ये, और ये जो बच गए इसको एज इट इज लिख दीजिए, क्रॉस वाले, इसको हम लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। तो इतना डिटेल में बस आप सुन लीजिए, आपको एग्जाम में सिर्फ क्या करना है, डेफिनेशन लिखना और आपको एग्जांपल देना है। तो वाटर का एग्जांपल समझ में आया कैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई।
आइए जरा हम आपको अमोनिया का दिखाते हैं, ठीक है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? NH3। अब ये कैसे बना, देखिए यहाँ सेंटर में हम नाइट्रोजन को बनाते हैं, एक हाइड्रोजन हम इधर बनाएंगे, एक इधर बनाएंगे और एक हाइड्रोजन हम नीचे बनाएंगे, ठीक। अब नाइट्रोजन का बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5, ठीक है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, तो इधर भी 1 और ये वाले हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट में कितने हो गए? 1। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने बताइए? 5 है। तो 5 में आपको दिमाग आ रहा होगा क्या, एक तो आप इस हाइड्रोजन के पास रखो, एक इस हाइड्रोजन के पास रखो, एक इसके पास, और बचे हुए दोनों कहाँ रख दो? ऊपर रख दो, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, ये देखो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, यहाँ से हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, यहाँ से हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, और नाइट्रोजन को जरा ध्यान से चेक करिए बच्चों, नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 तो पहले से थे, और देखो 1 2 3 क्या कर लिए? शेयर कर लिए। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट करवाना होगा तो आप ऐसे करके एक सर्कल कर दोगे। कोई डाउट है बताइए? हाँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच नहीं, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होती है। एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये ऑर्बिटल में घूमते रहते हैं इधर उधर, वो आप क्लास 11th में पढ़ोगे, ठीक है। बहुत जैसे मच्छर को अगर किसी ग्लास में हम बंद कर दें, कांच के ग्लास में ऊपर से ढक दें और मच्छर को देखें और मच्छर का वेलोसिटी बहुत हाई हो, तो ऐसा ऐसे चलेगा तो मच्छर तो नहीं दिखेगा, बादल जैसा दिखाई पड़ेगा, कुछ क्लाउड जैसा। तो वैसे ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही रैंडम इधर उधर चलते रहते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। तो ये सब आप लोग 11th में पढ़ेंगे डिटेल में, तो उस पर हम बात नहीं करते हैं। कोई डाउट है बताओ? हाँ, तो अगर इसको हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? नाइट्रोजन और इधर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और इधर एक 1 लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 लोन पेयर इधर बच गया, और इधर कितने लोन पेयर बचे थे? 2, 1 लोन पेयर इधर, 1 लोन पेयर इधर। तो बहरहाल इतना डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उसको मैं लोन पेयर बता रहा हूँ, ठीक है। अब खास बात यह है बच्चों कि ये जो बॉन्ड हमने दिखाए हैं, इन बॉन्ड्स का क्या नाम है? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या नाम है इसका? कोवेलेंट बॉन्ड। को का मतलब आपस में, वैलेंट मतलब वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं, आपस में मिलजुल के एक दूसरे की वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं। वैलेंसी कंप्लीट करने का मतलब है कि उसके ऑक्टेट या ड्यूप्लेट को कंप्लीट करा देना है, ऐसे आप समझ लो अभी, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो बच्चों ये कोवेलेंट कंपाउंड है आपके, इनको हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब आ जाइए जरा, क्या लिखेंगे हम लोग एग्जाम में कि मॉलिक्यूलर या फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड इन विच द एलिमेंट्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर नहीं होता है यहाँ, एलिमेंट्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, वाया कोवेलेंट कंपाउंड्स नहीं होना चाहिए, वाया कोवेलेंट बॉन्ड्स होना चाहिए, ठीक है। तो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शेयर करते हैं, क्या करके? कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर। कोई डाउट है बताइए? और इसका एग्जाम्पल क्या है बताइए? अमोनिया, वाटर, और तीसरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का बना के दिखाया है, वो भी आइए मैं आपको फटाफट यहाँ पे दिखा देता हूँ बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। सेंटर में हमने कार्बन लिखा, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए? 4 है। अभी हम उसको बना लेंगे, रुक जाइए। लेकिन कितने ऑक्सीजन चाहिए आपको? 2। तो एक हम बनाएंगे राइट में और एक हम बनाएंगे लेफ्ट में, ठीक। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6। तो 6 इसके पास होंगे, 6 इसके पास होंगे, ठीक। तो 6 के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6, इसको देखो 1 2 3 4 5 6। इस कार्बन को देखिए जरा, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने हैं चेक करो? 4 है, तो 2 मैंने इधर बनाए और 2 मैंने इधर बनाए, ठीक है। ये क्रॉस वाले किसके हैं? ऑक्सीजन। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, चेक करो ये वाला ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 और 2 तो यहाँ से शेयर कर लेगा, लो हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक। ये कार्बन बच्चों थोड़ा साफ साफ लिख लो, कार्बन C मतलब कार्बन। अब चेक करो ये वाले ऑक्सीजन को 1 2 3 4 5 6 2 इधर से शेयर कर लेगा, ये वाले दोनों है ना, ये ऐसे, ठीक। अब कार्बन को चेक करो, देखो कार्बन के 1 2 3 4 तो पहले से थे, 4 और शेयर कर लेगा, कहाँ से? 2 ये वाले ऑक्सीजन से और 2 ये वाले ऑक्सीजन से। तो चेक कर लो बच्चों, यहाँ पर क्या हो गया? कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर C, ध्यान से चेक करो। अब देखो ये वाला डॉट और ये वाला क्रॉस मिला दो तो एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा, एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ये वाला डॉट ये वाला क्रॉस मिला दो तो एक बॉन्ड और बनेगा, और इधर हो गया ऑक्सीजन। और अगर आपको लोन पेयर दिखाने हो तो आप दिखा सकते हो, नहीं दिखाने हैं तो रहने दो, ठीक है। अब इसी तरीके से ये वाला डॉट ये वाला क्रॉस ये वाला डॉट ये वाला क्रॉस मिला दो तो इधर आपका बनेगा, और लोन पेयर दिखाने हो तो दिखा दो। ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर बचेंगे और इस पे 2 लोन पेयर बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए कंपाउंड कैसा बना? कोवेलेंट कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड। बताइए कोई डाउट है? हाँ। और याद रखिएगा कि जो मॉलिक्यूलर या आपके कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक से कम होता है, क्योंकि बच्चों ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, ये इतना मजबूत बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है।
जितना मजबूत कौन सा होता था, आयनिक वाला, ऐसे आप समझ लो। ठीक है, कोई डाउट है बताइए। हालांकि आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टल भी बनाते हैं तो फिर बहुत डिटेल में हो जाएगा, वो सब नहीं